सो ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कुछ बैंक निफ्टी के लेवल्स थे जो हमने आपको दिए थे कल के दिन पे। ठीक है, एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हो, पहले मार्केट यहाँ पे आया, इस लेवल को रिस्पेक्ट करा, फिर मार्केट ऊपर गया 49,000 के आसपास, वहाँ पे जाके मार्केट रिस्पेक्ट करा, एंड देन मार्केट नीचे आया, और नीचे आने के बाद में मार्केट ने फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट करा, एंड देन ऊपर की तरफ आया। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया है तो ये मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट कैसे किया। ठीक है, देखो यही एग्जैक्ट चीज़ें होती हैं सीखने वाली मार्केट में। ठीक है, कि क्या चीज़ें हो रही हैं। देखो मार्केट में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा सेलिंग वाला बना हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लो यहाँ पे सेलिंग आ रही है। ठीक है, कुछ बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ यहाँ पे पंच करी गई हैं। अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ, यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ पंच करी गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं, राइट। अब अगर मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ के साथ नीचे आ रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे दोनों ही प्लेयर्स जो है, दोनों ही तरफ की क्वांटिटीज पंच हो रही होंगी। रिटेल ट्रेडर भी कर रहा होगा और बड़े प्लेयर्स भी कर रहे होंगे। ठीक है, अब रिटेल ट्रेडर के क्वांटिटीज को पंच करने से इतना मूव तो आता ही है। ठीक है, अब क्या होता है, जब मार्केट फ्री फ्लो में होती है, जब मार्केट गिर रही होती है, सेलिंग आ रही होती है, तो उसका कोई भी एग्जैक्ट एक जगह नहीं होती है रुकने की। ठीक है, जैसे मार्केट इन जगहों पर रुका है ना, क्योंकि इन जगहों पर पहले से ही सेलर्स बैठे हुए हैं। दैट्स व्हाई आप हमेशा देखोगे तो ये जो कल वाली बाइंग जोन थी, यहाँ पे भी या फिर नीचे आप जो मैंने पहले आपको एरियाज बता रखे हैं, वहां पे बाइंग बहुत सही तरीके से काम करी है, सेलिंग सॉरी। ठीक है, सेलिंग बहुत सही तरीके से करी है, क्योंकि मार्केट में इस समय सेलर्स हैं, लेकिन बायर जो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो जब सेलिंग आती है तो वो फ्री फ्लो में आती है, तो बायर्स उसको बाद में खरीदते हैं, सो दैट कि वो फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश ना करें। तो जब मार्केट थोड़ा सा सेटल होता है, उसके बाद में बाइंग आती है। दैट्स वाई कि मार्केट में ये रिस्पेक्ट तो था। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से फिर से एक बार ऊपर की तरफ गया एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन ये रिस्पेक्ट तो था, लेकिन मार्केट यहाँ पे रुक नहीं पाई बिकॉज ऑफ फ्री फ्लो। ठीक है, जो मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी से स्पीड में सेलिंग आ रही थी उसकी वजह से। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियोज हुए हैं। अभी मार्केट के पास एक चीज क्या थी, अभी वो जो मार्केट के पास है 200 डे ईएमए। ठीक है, मार्केट को 200 डे ईएमए को टच करने की मार्केट एक बार कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अभी जो है वो बिगड़ चुका है। ठीक है, अब बेशक मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं हायर हाइज लगा रही थी, लेकिन फिर भी मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है आज। ठीक है, ब्रेक करने की कोशिश या फिर एटलीस्ट करी है। अगर मार्केट कल इस लेवल के ऊपर निकलता है तो मार्केट बाइंग की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करा तो नीचे की तरफ फिर मार्केट ये जो गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है इसको मार्केट भरने की फिर कोशिश करेगा, फिल आउट करने की कोशिश करेगा इस गैप को। ठीक है, और अगर आप मार्केट में अभी सिनेरियोस देखोगे तो कुछ ज़्यादा सही सिनेरियोस मार्केट में भी नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो बाइंग की तरफ का रुझाव अभी मैं थोड़ा कम ही रखने की कोशिश करूंगा मार्केट में। सेलिंग की तरफ अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो मैं सेलिंग की तरफ ज़्यादा सही तरीके से जाने की कोशिश यहाँ पे मार्केट में करूँगा। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियोज हैं बैंक निफ्टी के। ठीक है, अगर आप देखोगे तो कल है 16 तारीख। ठीक है, 16 तारीख 16 जनवरी कल के दिन पे है। ठीक है, और मंथली एक्सपायरीज हैं। ठीक है, तो प्रीमियम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो जो प्रीमियम्स कम होते हैं तो बहुत स्पीड से कम होते हैं। बेशक जब बढ़ते हैं तब भी थोड़ी सी स्पीड होती है, लेकिन जैसे मैं आपको 2-3 दिनों से बता रहा हूँ कि मार्केट जो बढ़ रहे हैं वो प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जो कम हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। तो इस समय आपको कोशिश करनी है, जो आपकी ओवर ट्रेडिंग है आप उसको थोड़ा-सा ना कंट्रोल में रखो, क्योंकि इस समय आपको ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा महँगी पड़ेगी। क्योंकि जो प्रीमियम गिर रहे हैं वो बहुत स्पीड से गिर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। ठीक है? तो वो ये यूजुअली पहले भी होता है कि मार्केट के गिरने जितना मार्केट गिरता है, उसके अगेंस्ट वाला, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मार्केट गिर रहा है तो कॉल वाला प्रीमियम ज़्यादा गिरेगा मार्केट से। ठीक है? लेकिन उसके पहले ये भी होता था कि अगर मार्केट गिर रहा है तो पुट वाले प्रीमियम मार्केट से या फिर इंडेक्स से ज़्यादा गिरेंगे, ज़्यादा चढ़ेंगे। ठीक है? तो पहले ये सिनेरियोज़ भी होते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये नहीं हो रहा है। तो आपको ओवर ट्रेडिंग को कम रखना है और स्टॉप लॉस को सिस्टम में लगा के रखना है, क्योंकि अगर आप देखोगे अनसडन बहुत से मूव्स आने लगे हैं मार्केट में। ठीक है? अचानक से जो मूव आते हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं आजकल। तो उन चीज़ों को आपको खास ध्यान में रखना है और एक सही तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है, प्रॉपर अपने रूल्स को फॉलो करते हुए। ठीक है? तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए ही लेवल्स कल के वाले ही रहेंगे, सेम ही रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि हम आगे भी ऐसे ही मिलते रहें। ठीक है दोस्तों?